नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज और आज हफ्ते की बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है, यानी कि मुस्लिम रिजर्वेशन। आज ये बड़ा इशू है हफ्ते की बड़ी खबर में। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के रिजर्वेशन की जब बात होती है तो महाराष्ट्र की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ रिजर्वेशन को लेकर एक तरह से सियासत ही नहीं हुई, बल्कि एक बड़ा और भोंडा मजाक भी हुआ। आज इसी पूरे इशू पर हम बड़ी खबर में बात करेंगे। जी हां, तो आज बड़ी खबर में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन की। नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का इजलास इन दिनों चल रहा है। एक बार फिर ऐवान में मुस्लिम रिजर्वेशन की बाज़गश्त सुनाई दी। इस बार तमाम मुस्लिम लीडरों ने पार्टियों से बालातर होकर मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा किया और हुकूमत पर दबाव बनाते हुए महाराष्ट्र में साबिका हुकूमत के 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को कानूनी शक्ल देकर लागू करने का मुतालबा किया। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। नागपुर असेंबली इजलास में एक बार फिर महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू कराने का मुतालबा गरमाया हुआ है। इस बार तमाम मुस्लिम अराकीन असेंबली ने पार्टियों से बालातर होकर एक सुर में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया, जबकि अपोजिशन में शामिल दीगर पार्टियां, जिनमें खुसूसी तौर पर कांग्रेस और एनसीपी ने इस मुतालबे की पुरजोर हिमायत की। सभी एमएलओ ने, वो कांग्रेस के, समाजवादी के, राष्ट्रवादी के सभी एमएलओ ने हाउस में जाकर इस सदन को माइनॉरिटी के ऊपर चर्चा करने के लिए इस बात को उठाया है कि जो कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने 5% मुसलमानों के अंदर एसबीसी जो जमात है उनको आरक्षण दिया था, उसका अध्यादेश उन्होंने लैप्स कर दिया है। उस अध्यादेश को बिल में फौरन लाया जाए और जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड मुस्लिम समाज की जो जमातें हैं उनको आरक्षण देना चाहिए। बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद भी, हाई कोर्ट ने कहा 5% एजुकेशन में मुस्लिम को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके बाद भी इन्होंने खुल के इतनी बेईमानी, इतनी नाइंसाफी मुसलमानों के साथ किया कि इससे ज्यादा बेईमानी कुछ हो ही नहीं सकती कि हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद भी इन्होंने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन एजुकेशन में बिल पास नहीं किया। इससे कबल असेंबली इजलास के दूसरे हफ्ते में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नागपुर शहर में रैली का एहतमाम करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एहतजाज किया। इस रैली में रियासत भर के मुसलमानों के अलावा दलित अवाम ने भी शिरकत की। एमआईएम ने दावा किया कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे के लिए दलित तंजीमों के अलावा छाव संगठन ने भी भरपूर हिमायत दी है कि जो मुसलमानों का एक रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रखा था, ये कहते हुए कि इतने सारे कमीशंस हैं, इन्होंने स्टडी किया था, वो स्टडी करने के बाद ये रिजर्वेशन रखा गया था। लेकिन जब भाजपा की और शिवसेना की सरकार यहाँ पर आई तो उन्होंने वो रिजर्वेशन वहाँ से हटा लिया है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मुसलमान बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे और उन्हें नौकरियाँ ही नहीं मिलेगी तो किस काम का वो रिजर्वेशन जो आप सिर्फ एजुकेशन के हद तक रखना चाहते हैं। अगरचे बीजेपी शिवसेना ने इख्तिदार में आते ही सबसे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस को मंसूख कराया, जबकि मराठा रिजर्वेशन को जारी रखते हुए मुसलमानों के तई जानिबदारी का सबूत पेश किया। लेकिन अब अचानक मुस्लिम रिजर्वेशन पर संजीदा होने की बात कर रही है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर असेंबली इजलास में मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में कहा है कि हुकूमत इस मामले पर गौर कर रही है, लेकिन चूंकि अभी तक इस मामले में अदालत का फैसला नहीं आया है, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। माहिरीन का मानना है कि असेंबली में इस तरह का बयान देकर हुकूमत न सिर्फ दोहरा मेयार इख्तियार कर रही है, बल्कि मुस्लिम रिजर्वेशन को ऐवान में ज़ैर बहस रखकर सियासत करना चाहती है, क्योंकि जब तक इस मामले में ऐवान में बहस होती रहेगी, किसानों के मसाइल से अपोजिशन का ध्यान हटता रहेगा। वहीं अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर गैर संजीदा है। लोगों की दिशा भूल कर रही है। सरकार कहती है कि ओबीसी में हम मुसलमानों को जो आरक्षण दिया है वो चालू रखेंगे, जबकि ये आरक्षण मुस्लिम समाज में जो मागासलेला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ेपन की बुनियाद पर जो दिया हुआ आरक्षण है 50 से 51 बिरादरियों को, वो आरक्षण ये सरकार लागू नहीं करना चाहती है। ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। सांप्रदायिकता के आधार पर
ये फैसला कर रही है। इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने निषेध किया है और जब तक मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा तबका है उसको जो पिछली सरकार ने आरक्षण दिया है जब तक नहीं चालू किया जाएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हुकूमत किसानों के मसाइल से पल्ला झाड़ने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन का सहारा ले रही है या फिर इस मामले में वाकई संजीदा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम मुस्लिम लीडरों की पार्टी से बालातर होकर इसी तरह मिलकर कोशिशें होती रही तो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुस्बत राह हमवार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, नागपुर। जी हाँ नाजरीन, पिछली हुकूमत ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के नाम पर मुसलमानों के साथ खूब सियासत की, लेकिन अब मुसलमानों की नजरें मौजूदा हुकूमत पर टिकी हुई हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन पर हमेशा से ही सियासत होती रही है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों की समाजी, तालीमी और माशी सूरत हाल जूं की तू बनी हुई है, बल्कि मुख्तलिफ कमेटियों के इंकशाफ ने इसे बद से बदतर करार दिया है। बावजूद इसके मुसलमानों को मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन न दिए जाने का बहाना बनाकर रिजर्वेशन से दूर रखा गया। मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या आइन में तरमीम कर रिजर्वेशन मुहैया किया जा सकता है? इसी सवाल को टटोलने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए आप। हिंदुस्तान का जब दस्तूर तैयार किया गया उस वक्त इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया कि यहाँ के हर शहरी को यकसा हुकूक हासिल हो, चाहे वो समाजी वक़ार हो, तालीमी मौक़े या फिर माशी इस्तेहकाम। हर मामले में बराबरी को मलहूज़ रखा गया है और तारीख गवाह है कि आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों के जो समाजी और माशी हालात हैं कभी बेहतर नहीं रहे, बल्कि दिन ब दिन बद से बदतर होते चले गए। अगरचे आइन ने यकसा मौक़े फराहम करने की गारंटी ले रखी है, लेकिन इसी आइन का इस्तेमाल करके मुसलमानों का इस्तेहसाल होता रहा। आइन का हवाला देते हुए मुसलमानों को एक मखसूस मजहब का हिस्सा करार दिया गया, जबकि उनकी बिगड़ी हुई समाजी और माशी हालात से पर्दापोशी की गई। एक तरफ जहां कुछ नजरियाती लोगों ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की खुली तौर पर मुखालिफत की, वहीं अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द और खैरखा बताने वाले उन्हें हमेशा हथेली में चांद ही दिखाते रहे। आज आलम यह है कि मुसलमानों की तादाद तालीम और तरक्की में कम और जेलों में ज्यादा है। हो सकता है कि मुसलमानों की अपनी कमजोरियां भी रही हों, लेकिन उन्हें इस हालत जार में ला खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा अरबाब इख्तिदार की खोखली खुशफहमियां और एक मखसूस ज़हनियत रखने वाले गिरोहों की दरपर्दा सियासी कोशिश को जिम्मेदार माना जाता है। मुसलमानों से सियासी फायदा हासिल करने के लिए उन्हें इनकी तरक्की और बहबूद के ख्वाब तो दिखाए, लेकिन कानूनी तौर पर मुस्तकिल मुस्तहकम बनाने के लिए रिजर्वेशन से दूर रखा गया। हर बार मजहब के नाम पर रिजर्वेशन ना दिए जाने का हवाला दिया गया, लेकिन आइन में तरमीम की लचक के बावजूद किसी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आइन में तरमीम करके रिजर्वेशन में मुसलमानों का हौसला बढ़ा सके। हालांकि बुद्धिस्ट और सिख मजहब के तबकों के लिए इसी आइन में तरमीम कर रिजर्वेशन की राह हमवार की गई। हुकूमत ने सन 1956 में सिख समाज को हिंदू मजहब का एक हिस्सा मानते हुए रिजर्वेशन फराहम कर दिया। इसके बाद एक बार फिर 1990 में वीपी सिंह ने भी हिंदू मजहब से बुद्ध मजहब इख्तियार करने वाले न्यू बुद्धिस्ट को ये कहते हुए रिजर्वेशन फराहम किया कि सिर्फ तब्दीली मजहब की वजह से इनकी खस्ता हाली, समाजी और माशी हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मामले में मुसलमान मजहब से हटकर अपनी अलग पहचान नहीं बना पाए, जबकि ये हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के 85% मुसलमानों ने हिंदू मजहब तर्क कर इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। अगर तब्दीली मजहब के बावजूद न्यू बुद्धिस्ट को रिजर्वेशन फराहम किया जा सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? जबकि मुख्तलिफ कमेटियां भी इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि रियासत में मुसलमानों की हालत निहायत ही नाजुक है, बल्कि शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है। इनमें खास तौर पर राजेंद्र सच्चर कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर कई हैरत अंगेज इंकिशाफात किए हैं और कई सिफारिशात भी पेश किए हैं। वो सभी जात, धर्मों, कम्युनिटीज जितने भी है, सबसे कम परसेंटेज अगर किसी का है तो वो मुसलमानों का है। और ये किस बिना के ऊपर अदालत इस फैसले के ऊपर पहुंची थी, तो वो उसकी वजह थी, एक तो सच्चर कमीशन थी, महमूदुर रहमान कमीशन थी, जगन्नाथ मिश्रा कमीशन थी। ये सब कमीशंस ने यही बातें सरकार को बताई थी कि मुसलमानों का सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकवर्डनेस कितना बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर अगर आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं और मुसलमानों को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन हमें अभी फिलहाल ये जानना चाहिए कि सरकार की नीयत साफ है या नहीं,
क्योंकि पिछली सरकार की नीयत साफ नहीं थी, ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब ये सरकार हमारे साथ क्या करना चाहती है ये हम देखना चाहते हैं। सन 2008 में तश्कील दी गई महमूदुर रहमान कमेटी ने आन जहानी वज़ीर आला विलासराव देशमुख को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कमेटी ने इस बात का इंकशाफ किया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी हर मामले में काफी तशवीशनाक है। खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र में मुसलमानों में बेरोजगारी के साथ तालीमी हिस्सेदारी भी बहुत कम है, जबकि उन्हें बैंकों से कर्जाजात हासिल करने में काफी परेशानियां दरपेश है। इसी के साथ सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमतों में बहुत कम हिस्सेदारी है। कमेटी ने मुख्तलिफ सिफारिशात पेश करके हुकूमत से मुसलमानों के लिए 8 से 10% रिजर्वेशन दिए जाने का मुतालबा किया। कुछ इसी तरह की मालूमात मुसलमानों के हवाले से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी पेश की गई। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। दानिशवरों का मानना है कि आइन में अभी भी कुछ ऐसी दफात मौजूद हैं जिसे नेक नियति के साथ अमल में लाया जा सकता है। इसके लिए माहिरीन का मानना है कि दस्तूर की दफा 15(4) और 16(4) के तहत समाजी और माशी तौर पर बुहरान का शिकार ग्रुप के लिए हुकूमत अलग से रिजर्वेशन मुहैया करा सकती है। महाराष्ट्र में फिलहाल 52% रिजर्वेशन लागू है, जिनमें SC के लिए 13% रिजर्वेशन है, जबकि ST के लिए 7% और OBC के लिए 32% रिजर्वेशन मखसूस किया गया। वहीं मुसलमानों के 35 तबकों को इस रिजर्वेशन का हिस्सा बताया गया है। रियासत में जिन मुसलमानों को OBC के तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो भी कुछ ठीक नहीं। जात की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें अशराफ व अजलाफ शामिल हैं। इसी तरह सौदागर और कुरैशी समाज को भी OBC में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें भी सही तौर से रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। खाटिक समाज को OBC का दर्जा मिला और OBC का दर्जा मिलने के बाद एक ऐसा एक हमारे समाज के ऊपर एक अन्याय के कारण एक ऐसी चीज़ें हुई कि दर्जा तो मिला लेकिन सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला। ये सब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, उनके सामने मैंने पूरी बात लाई, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये हमारे उस पर आ गया कि खाटिक समाज के जो लोग हैं तो उस टाइम पे लिख के आया था कि खाटिक समाज को OBC का दर्जा मिलेगा, लेकिन औरंगाबाद और उस इलाके में चलती है उर्दू, तो वहाँ कहा जाता है कुरैशी। विदर्भ में चलती है हिंदी, तो वहाँ कहा जाता है कसाई, और इंग्लिश में कहा जाता है गुजर। सबका मतलब एक है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि इसके बावजूद वो हमारे जो प्रमाण पत्र जब लेने जाते हैं तो उस वक्त पे कहते हैं कि आपके वहाँ खाटिक लिखा है तो बताओ, तो हम आपको OBC का सर्टिफिकेट देंगे, कभी तो ये दाखिला लाओ, कभी वो दाखिला लाओ। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा जो गोश्त काटने वाला है, जो कुरैश बिरादरी से जुड़ा हुआ है, जो खाटिक समाज का जो बकरा बेचने वाला है, जो जिसके बाप दादा का भी हमारे पास कोई ना कोई पुरावा है, ऐसे पुरावे देख के हमको सर्टिफिकेट देना जाए। अगर हमारे लोगों को अगर कभी SC का दर्जा तो अब तक मिला नहीं, लेकिन OBC का सर्टिफिकेट तो दो। अरबाब इख्तिदार को चाहिए कि वो ईमानदारी का सबूत पेश करते हुए मुसलमानों की मौजूदा समाजी, तालीमी और माशी सूरत हाल को समझे और सियासत से बालातर होकर मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन फराहम करे, ताकि इस मुल्क की और खुद की तरक्की का सबको यकसा मौका मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बिल्कुल, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर मुसलमानों को हमेशा ही ठगा गया। मुस्लिम रिजर्वेशन के और पहलुओं को हम टटोलने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम हफ्ते की बड़ी खबर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन। जी हां, महाराष्ट्र में एक लंबे अरसे से मुस्लिम रिजर्वेशन पर सियासत होती चली आ रही है। 2008 में आजहानी वज़ीर आला विलासराव देशमुख के दौरे इख्तिदार में महाराष्ट्र के मुसलमानों की समाजी, तालीमी और माशी सूरत हाल को जानने के लिए महमूदुर रहमान कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कई सिफारिशात पेश की थी। इस सिलसिले में महमूदुर रहमान से खुद खुसूसी बातचीत की हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर महमूदुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब,
कमेटी बनी, आपकी क़यादत में भी कमेटी महाराष्ट्र में बनी, सच्चर कमेटी भी बनी थी, नतीजा क्या है उनका? काम तो मुसलमानों के लिए कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए साहब, तो लोग जो हैं वो अपनी तर्ज नहीं बदलते और हम जो है वो अपनी रविश नहीं बदलेंगे। जो है हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो मसाइल हैं वो सुलझें और जो दुश्वारियां हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए और हम लोग तरक्की की राह में जो माने हैं बातें उनको हटा दें। अब इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से दिल जमाई के साथ सोचा जाए कि क्या वजह है। हमने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में तो बहुत सी कारामद बातें हैं। उसको डाइवर्सिटी इंडेक्स कहा गया है इसीलिए कि जहाँ पर भी आपको कमी नज़र आती है कि मुसलमानों का वहाँ फुकदान है, उसमें उनको दाखिला दे दीजिए। आपको रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। रिजर्वेशन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ न कहिए तो हिफाजत कह दीजिए, ये है उसका। तो हिफाजत तो बुरी चीज़ नहीं है साहब। अगर कोई ख़तरा है तो उसके ख़िलाफ़ हिफाजत। आज हमने गर्म कपड़े डाले हैं तो ये क्या है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। हम अपनी सेहत का फुकदान नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये एक बरकरार रहे। उसी तरीके से अगर समाज की जो बीमारियां हैं उसके ख़िलाफ़ हम कोई तहफ़्फ़ुज़ ढूंढते हैं तो उसमें हर्ज क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसके ऊपर खाम खा की ज़िद, ये ज़िद से काम नहीं चलता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसानियत जो है वो बरकरार रहे और मुल्क जो है वो दूसरे ममालिक की तरीके से तरक्की करे, तो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की कि उनको खुश रख करके और उनके साथ इंसाफ करके ही मुल्क जो है ये बहुत अच्छी तरक्की करेगा। रिपोर्ट में कहा जाता है कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है। कोर्ट भी इस बात को मानता है महाराष्ट्र में कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी इसी तरह के वादे किए थे, लेकिन किसी भी सूबे में ये नज़र नहीं आता। क्या सिर्फ सियासी बयानबाजियाँ राजनीतिक पार्टियों के जरिए की जाती है? देखिए, वादे करके और उसको भूल जाना ये एक बहुत बड़ी कोताही, खराबी और मज़मूम हरकत है। इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। लोग जो कहते हैं, आप देखिए इंसानियत ने जो तरक्की की है उसमें बड़े बड़े लोग जिन्होंने जो वादे किए उनको पूरा किया। हिंदुस्तान में जो वादे महात्मा गांधी ने किए थे उन्होंने उसको पूरा करके हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही किया। और आज हम जो वादे करें उनको भूल जाएं तो वो तो कोई मतलब नहीं रखता। हमको उनको, जिसको कहते हैं रास्ता दिखलाने वाला यानी मार्गदर्शक को हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये चीज़ कर रहे हैं लोग जो समाज सुधार में लगे हुए हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि तहफ़्फ़ुज़ात पैदा किए जाएं। जैसे मैंने कहा, किसी ख़तरे के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अगर उनके ख़िलाफ़ हम मज़हब के नाम पे नहीं देंगे, अरे मज़हब के नाम पे देंगे या ना देंगे, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता मज़हब के नाम पे। अब आप कितने केसेस दर्ज कराएंगे, दर्ज कराने जाते हैं केस तो कोई लिखता नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इस बात को समझते हुए ये कहा है कि आप 10% इनको, महाराष्ट्र में 10% मुसलमान हैं, 10% नहीं तो 8% उनको आप दे दीजिए। और दे देंगे तो मुल्क की तरक्की में वो भरपूर शामिल हो करके मुल्क को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। तो यकीनन जो कमेटियां है वो बना दी जाती है, उनकी सिफारिशात भी आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पाती और यही महाराष्ट्र में भी नजर आता है। कैमरामैन आरडी के साथ ईटीवी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो जाहिर सी बात है, महमूद रहमान का कहना है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालत तशवीशनाक है, लेकिन दिलचस्प देखना यह होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने इशारा कर दिया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अब मुस्तकबिल में देखना दिलचस्पी होगा कि देवेंद्र फडणवीस मुसलमानों से वाकई ईमानदाराना वादा कर रहे हैं या फिर वो भी एक तरह से रिजर्वेशन को लेकर सियासत ही कर रहे हैं। खैर, हफ्ते की बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। अब आइए फटाफट कर्नाटक से जुड़ी अहम खबरों पर न्यूज डायरी में एक नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया का कहना है कि हुकूमत अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की पाबंद है और किसी भी शख्स को डर कर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। वजीर आला ने कहा कि वो अक़लियतों और उनकी तहजीब व तमद्दुन की हिफाजत और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के तहत मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में रियासती वज़ीर क़मरुल इस्लाम, रोशन बेग,
के जे जॉर्ज के अलावा कौमी कमीशन बराए लिसानी अक़लियतों के कमिश्नर अख्तरुल वासे भी मौजूद थे। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि कलसा बंडूरी मामले में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल की है। सिद्धरमैया का कहना है कि इस सिलसिले में गोवा के वज़ीर आला को खत भी लिखा गया है। उसका जवाब आते ही कमीशन से मुलाकात की जाएगी।